तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर के हवाले से। आज कुछ आप लोगों के सामने सीमा हैदर की वॉइस नोट्स रखने वाले हैं, जिसमें उसका मजीद झूठ पकड़ा जाएगा। वो कहती है कि मेरा हैदर के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं था, हालांकि 10 मई के मैसेजेस हैं। ये कितनी बड़ी झूठी मक्कार औरत है, इसका अंदाजा आप खुद कर लेंगे। ये वॉइस मैसेज सुनते जाइए और इस पर लानते भेजते जाइए। साहब जी नेटवर्क आंदे को नहीं, घूम घूम पीछे बहल दे। एक बार फिर सुन ले। साहब जी नेटवर्क आंदे को नहीं, घूम घूम पीछे बहल दे। हेलो इधर नेटवर्क कौन है यार? तबीयत मेरी खराब है, जुकाम खांसी है। हाँ सूर्य। फिर सुन ले एक बार। हेलो इधर नेटवर्क कौन है यार? तबीयत मेरी खराब है, जुकाम खांसी है। हाँ सूर्य सफा मौका ले, सफा नेट नहीं हलदा ले के दिल ले। सफा मौका ले, सफा नेट नहीं हलदा ले के दिल ले। ये क्या कह रही है? तो नेट सफा को नहीं हलदा यार। दुख भी न करी, नाराज भी न थी मोरा ली तो पत्नी हुणे भी मेरे वाईफाई के ना कनेक्ट किते मां नेट से नेटवर्क की कोनी में तो स्क्रीनशॉट की कट मोकलेंगे। इधर नेट सफा नहीं है। अब ये यहाँ पर साहब जी कहकर पुकार रही है, रिलेशन भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर साहब जी जो है आप सभी जानते होंगे, बल्कि इंडिया के दोस्त भी जानते होंगे। साहब जी बड़ा काबिल एहतराम और मोअज़्ज़िज़ इंसान को कहा जाता है जब वो किसी से बड़ा लगाव और वाबस्तगी रखता हो। अब आप ये अंदाजा कीजिए कि एक शख्स जो अपने मुल्क से दूर कमाने के लिए गया हुआ हो, उसकी बीवी 4 बच्चों की माँ हो, वो किस तरह अपनी बीवी पर शक कर सकता है, जिसकी लैंग्वेज आपने सुनी और आपने देखा कि वो किस तरह से आजिज़ी से बात कर रही है, मोहब्बत से बात कर रही है, कि मौला अली की कसम भी वो खा रही है। वो बता रही है कि नेटवर्क नहीं आ रहा, जिसकी वजह से तुम बुरा ना मानना, तुम दिल पे ना लेना, इस किस्म की बातें की जा रही है। एक बात तो यहाँ पर वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ पर सिर्फ बेवफाई का केस नहीं, यहाँ पर किसी के एतबार का भी कत्ल किया गया। हैदर अली जो यहाँ से बहुत दूर जो है बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए गया, उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, ये औरत किसी की भी नहीं हो सकती, ये तो बात बहुत वाज़ेह। क्योंकि 10 मई के ये मैसेजेस है और 10 मई गुजरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और इसको वहां आए हुए कितना टाइम हुआ कैलकुलेट कर लीजिए। इसका मतलब इसने मुकम्मल तौर पे चीट किया एतबार का, बच्चों के बाप के साथ, अपने रिश्ते के साथ। मजीद इसने जिसको कहते हैं कि हैदर अली के जो पैसे थे, जो प्रॉपर्टी थी, वो भी बेची। उसके एतबार को ठेस पहुंचाते हुए इसने उसके माल को भी गजब किया और ये यहाँ से फरार हो गई। ये भगोड़ी, ये बेगरत किस्म की औरत, अब जो किरदार की बद किरदार औरत है, इसने यहाँ पर आकर ये साबित किया कि हैदर अली के साथ जो इसने चीट किया वो इनोसेंट शख्स था और वो सिर्फ एतबार में मार खाया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे सिर्फ वो लोग जवाब दें जो सीमा को प्रोटेक्ट करते हैं या सीमा को सही कहते हैं। इसका मतलब आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस मैटर को लेकर उसे सपोर्ट कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। देखिए एक बात तो याद रखिएगा, देखिए एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि ये मोहब्बत का केस है। फिर अगर आज आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, आज इसे परवान चढ़ा रहे हो, तो कल ये 50 केसेस आपके सामने आएंगे। फिर आप किस तरह उंगली उठाओगे, फिर आप किस तरह कहोगे? क्योंकि अभी भी कल हमने जो वीडियो बनाई उसमें हमने वाज़ेह कहा है कि जो यहाँ पर मोहब्बत में शादियां कर लेती हैं, रिलीजन कन्वर्ट कर लेती हैं, जिसे आप कहते हैं जबरदस्ती जबरन किया गया, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिंध असेंबली के अंदर ये कानून मौजूद है कि 18 साल से पहले रिलीजन कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये बिल असेंबली में पास है। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो बेवकूफ लोग सीमा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये वॉइसेस सुनने के बाद अब उनके पास कोई जवाब बचता नहीं है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसे इनोसेंट समझें, बल्कि वो चालाक, वो मक्कार, वो अय्यार औरत अपने शोहर के साथ बेवफाई कर गई। साथ चलते चलते, जिसको कहते हैं कि अगर शोहर काम करने गया हो सुबह ऑफिस में और शाम को घर लौटे तो वो बड़ी मासूम बनकर उसके साथ वैसे ही ट्रीट करे जिस तरह नॉर्मल लोग करते हैं। तो अगर ये सोसाइटी के अंदर आप लोग पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, घर तो फिर आपके भी सिक्योर नहीं रहेंगे। फिर आप ये अपने ऊपर भी रखिएगा, आपका शोहर बेवफाई करेगा, आपकी बीवियां बेवफाई करेंगी, और फिर क्योंकि होगा यही, लाजमी सी बात है। आप किसी एक इनोसेंट शख्स को गलत बनाने पे तुले में और एक मक्कार औरत को सही बनाने पे तुले में, तो ये तो आग फिर घर में भी लग जाती है ना। ये वो औरत है जिसने कई रिश्तों का कत्ल किया है। एज अ बीवी उसने अपने शोहर के साथ उस रिश्ते का कत्ल किया, उसने बच्चों का साथ रहते हुए एक माँ का होते हुए कत्ल कर दिया। इसी तरह कई रिश्तों को उसने कत्ल किया। और देखें वो कैमरों के आगे कितनी इनोसेंट बनी है कि जनाब मेरा तो हैदर अली के साथ 2017 से ताल्लुक बड़ा बुरा था। अब क्या जवाब है मुझे बताइए,
अगर अब भी थोड़ी बहुत इंसानियत है तो ये सवाल अब इंडिया के लोग करें तो 10 मई के मैसेजेस हैं, लेकिन अब वो ये झूठ बोलेगी कि जनाब ये 10 मई के मैसेजेस नहीं है। एक बात तो याद रखिएगा, जब 2017 की बात कर रही है तो सवाल यह बनता कि फिर ये बच्चा किसका है। फिर उसने एक और ब्याह बना दिया, यहाँ पर तो बच्चे अपनी मर्जी से नहीं होते भाई, क्या डाउनलोड होते हैं यहाँ पर। ऐसा वो शक्ल से ही बेचारा इनोसेंट देखो ना, वो चालाक है, वो सीधा सादा सा गांव का एक बंदा है, लॉजिक ही नहीं है उसको गलत बनाने की। उसको बेला वजह ये मकार औरत, बेगैरत किस्म की औरत जो है ना उसे बनाई जा रही है बुरा, और आप लोगों के इमोशंस का भी कत्ल करेगी, ये तो फैक्ट है। अगर वो इतने लोगों का इमोशंस का कत्ल करके गई है तो आप लोगों के इमोशंस को कैसे छोड़ेगी वो। समझना ये आप लोगों ने कि एक गलत चीज को आप प्रमोट ना करें और ना ही एक चीज का ऐसा साइन बना दें जो सोसाइटी में रहने के काबिल ना बचे। मैंने आपको पहले ही कहा था ये आप लोगों की बहन बेटियां खराब करने के लिए गई है। आप लोग शायद इस वक्त पर इंतशार फैलाने के ऊपर इसलिए तुले हुए क्योंकि आपको रिलीजन कन्वर्ट के ऊपर एक बहाना मिल गया है। चंद लोग ऐसे, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग जो हैदर अली को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बेगैरत औरत को एक्सपोज कर रहे हैं। चंद लोग हैं जो इस चीज को बड़ा वो कर रहे हैं कि जनाब वो सीमा जो है वो बड़ी ठीक है और सीमा ने बिल्कुल ठीक किया। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद यही है कि कल फिर आप इस चीज को जो प्रमोट करो, आपकी बहन बेटियां भी इस दायरे के अंदर आएंगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम एज अ पाकिस्तानी खुद उसे एक्सपोज कर रहे हैं, उसे बेनकाब कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी ये नहीं चाहिए कि आप इस चीज को बेस बना करके रिलीजन कन्वर्ट किया गया, वो हो गया, आप लोगों ने जो भी वो तो कर लिया ना, अब उसको बेस बना के क्यों किया जाए। अब गलत को गलत और सही को सही कहा जाए। हम बस यही चाहते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।